दोस्तों, इसके पहले के पार्ट में जैसे कि मैंने बताया था कि इसका सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये बंदा का सेक्सुअल डिज़ायर सिक्रेटिव भी होता है। वो एक्सपोज नहीं करता अपने आप को जल्दी। वो सेक्सुअल थॉट ख्यालों में रहता है, बहुत सारे सेक्सुअल थॉट्स आते हैं उसको, पर्सिस्टेंट आते हैं उसको। शादी के भी थॉट्स आते हैं, थॉट्स ऑफ मैरिज, डिल्यूजन प्रिपेयरिंग फॉर मैरिज। तो शादी और सेक्स दोनों के थॉट्स इसको लगातार आते रहते, पर इसकी जो सेक्सुअलिटी होती है वो सिक्रेटिव होती है, एक्सपोज नहीं होती। वो बाद में होती है, मैं बताऊंगा। जब ये एक्सपोज होती है तो ठीक इसका उल्टा हो जाता है, वो सेमलेस हो जाता है। और वो कब होता है? जब वाकई इसकी शादी होती है और कोई ऐसा सिचुएशन आता है तब। फॉर एग्जांपल, बेसिकली ये शकी स्वभाव का होता है। तो जब भी इसकी शादी होती है, शादी के बाद समझो हर आदमी कभी कभी मार्केट जाता है घूमने, कभी शॉपिंग करने जाता है, कभी पिकनिक पे जाता है, ऐसी जगहों पे जाता है। तो अपने शकी स्वभाव की वजह से ये बंदा मार्केटिंग में शॉपिंग करने की बजाय उसका ध्यान रहता है कि कौन कौन देख रहा है, मेरी मिसेस को या मेरी वाइफ को। पिकनिक में एंजॉय करने की बजाय इसका ध्यान उन्हीं लोगों पे ज़्यादा रहता है। तो ये ठीक से एंजॉय नहीं कर पाता, इतना ज़्यादा सस्पिशियस होता है ये। अगर हायोसैमस की वाइफ ऑफिस में अगर काम कर रही है, इसी के साथ हस्बैंड वाइफ दोनों ही एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो ये बंदा कभी नहीं देख सकता कि इसकी वाइफ किसी से बात कर रही है, तुरंत इसको शक पैदा हो जाता है। इस तरह का शकी स्वभाव होता है उसका। छोटी छोटी बातों पे शक करता है। दोस्तों, मेरे पास एक केस आया था सोरियासिस का। उसके पूरे बॉडी में सोरियासिस था, ज़्यादातर सर में प्रोमिनेंट था। शुरुआत वहीं से हुआ था और बैक पे, चेस्ट पे था। करीब मैंने 3 महीना तक उसको दवा दिया, पर कोई रिजल्ट नहीं मिला। मैं जो बेस्ट दे सकता था अपने पास से दिया, बट ऑल इन वैन, उसका कोई उपयोग नहीं हुआ। उसके बाद मैंने कहा कि मैं अब ये केस छोड़ रहा हूँ, या तो मैं इतना अच्छा डॉक्टर नहीं हूँ कि आपकी इस बीमारी को ठीक कर पा रहा हूँ, या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कोई ऐसी बात है जो आप मुझे बता नहीं रहे हैं और वो मन ही मन में खाए जा रही है आपको। तब उस बंदे ने वो बात बताई। बोले, सर मेरा जो फ्रेंड है वो 5th फ्लोर पे रहता है, मैं 3rd फ्लोर पे रहता हूँ, और मेरा घर लिफ्ट के सामने है। तो जब भी मेरा फ्रेंड, अब लिफ्ट क्लोज नहीं थी, ओपन लिफ्ट थी, तो कहता है कि जब भी मेरा फ्रेंड लिफ्ट से जाता है तो मेरे घर के दरवाजे खुले रहते हैं और वो मेरे वाइफ को देखता है। दोस्तों, अगर लिफ्ट में कोई बंदा जा रहा है तो सामने ही देखेगा, पीछे नहीं देखेगा या साइड में नहीं देखेगा। पर यह हायोसैमस का शकी स्वभाव है कि वो इन चीज़ों को भी गलत अर्थ में लेता है। एक छोटी सी बात जो आम आदमियों के लिए आम सी बात होगी, वो इसके लिए बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को तूल दे देता है ये। ठीक है। जब इसने ये मुझे बताया और फिर बताया कि इसकी वजह से मैंने अपने जिगरी दोस्त से झगड़ा कर लिया और उससे मेरी दुश्मनी हो गई। अब इसको क्या कहेंगे आप? पॉजेसिव कहेंगे या शकी कहेंगे? शक तो है ही है, पर इतना ज़्यादा पॉजेसिव होगा तभी तो इतना ज़्यादा शकी होगा। फिर उस पेशेंट को मैंने 1 डोज हायोसैमस 200 दिया और बस उसके बाद ऑलमोस्ट 15 या 20 दिन में 50% से ज़्यादा सोरियासिस चला गया। यानी उसका
शक करने का जो बिहेवियर था वो उसको इतना टॉर्चर कर रहा था अंदर से। दोस्तों, सोरियासिस हमने देखा नहीं है कि हायोसैमस से सोरियासिस ठीक होता है, किताबों में नहीं देखा है। बट कोई ऐसी चीज़ जो कंटिन्यूअस पिंच कर रही है आपको, अगर वो प्रोमिनेंट है, हायोसैमस में है, तो बीमारी मत देखिए। बीमारी मायने नहीं रखती कि कौन सी बीमारी है, क्या है। बस अगर ये चीज़ें पकड़ में आ गई, आप दे दीजिए, बीमारी अपने आप कम हो जाती है। गॉट इट? सो इतना ज़्यादा इसको शक होता है। और इस शक की वजह से ये बहुत कुछ खो देता है अपनी ज़िंदगी में। अगर समझिए ऑफिस में इसकी मिसेज किसी अपने कलीग से बात कर रही है, तो ये अपने ख्याली पुलाव पकाने रहता। हो सकता है ये दोनों का आपस में अफेयर चालू हो। उसे ये आभास होने लगता है, या वो ऐसे फील करने लगता है कि मेरी वाइफ, शी इज़ नॉट फेथफुल टू मी, वो मुझसे फेथफुल नहीं है, मुझे धोखा दे रही है। हालांकि ये बंदा अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा, बिना इसके रह नहीं सकता, इतना ज़्यादा प्यार करता है। तो इसको पॉजिटिव ही कहेंगे। जब इन चीज़ों पे उसे खतरा महसूस होता है तो वो अपना आपा खो देता है, कंट्रोल खो देता है। उसे लगता है कि अगर ये वाइफ चली गई तो पूरी दुनिया लूट जाएगी इसकी। इस तरह का लॉस रहता है उसका। उसे ऐसा लगता है कि बहुत भारी लॉस होगा, इसलिए वो बहुत संजो कर या संभाल कर रखता है इस रिश्ते को। लेकिन अपने सकी स्वभाव की वजह से जब भी कोई ऐसा सिचुएशन होता है तो तुरंत उसके दिमाग में ख्याल होता है, यार मैं तो इतना ज़्यादा अफेक्शन है, मेरा इतना ज़्यादा लगाव है, मेरा इतना ज़्यादा प्यार है, लेकिन शी इज़ नॉट फेथफुल। हम लोग डिल्यूजन में देखेंगे कि हायोसैमस के डिल्यूजन में वाइफ इज़ नॉट फेथफुल। ठीक है? तब इसमें ये बदलाव होने लगता है। जो प्यार रहता है वो प्यार गुस्से में चेंज होने लगता है। और जो बंदा है जिससे समझो इसकी वाइफ ने बात किया था, उस बंदे के प्रति इसको बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत जेलसी आ जाती है। ये अपने मन में ही दुख को दबा के रखता है। एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ एंड जेलसी। ये दुखी भी होता है और उस बंदे से जलन भी रहता है। दुखी इसलिए कि उसे लगता है कि उसकी वाइफ फेथलेस है, और जलन और गुस्सा उस बंदे के लिए होता है। वो चाहता है कि मैं किसी तरह इससे बदला लूं। यहाँ पे ये रिवेंजिव हो जाता है, बदले की भावना इसमें जागती है। लेकिन अपनी वाइफ को वो ज़्यादा कुछ नहीं कहता, क्योंकि उससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उस पर वो बहुत ज़्यादा आधारित होता है। वो चाहता है ज़िंदगी भर ये इसकी वाइफ इसके साथ रहे। लेकिन दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो इसके बिहेवियर में धीरे धीरे ये बदलाव आने लगता है कि वो इरिटेबल, उससे कुछ पूछा जाए तो चिड़चिड़ापन आने लगता है उसके स्वभाव में, गुस्सा आने लगता है, छोटी छोटी बातों पे वो गुस्सा करने लगता है, चिल्लाने लगता है, चिढ़ने लगता है, गालियां देता है, कभी कभी तो हाथ भी उड़ जाता है उसका। अगर वो बातों से इस चीज़ों का समाधान नहीं किया, जैसे वो जाके अगर पूछ ले, डायरेक्ट पूछ ले, तो भी ठीक होता है। लेकिन वो अंदर ही अंदर घुटते रहता है इन बातों को लेके, और इसका ये गुस्सा अंदर ही अंदर बढ़ते जाता है। धीरे 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 क्या होता है कि इसको हाथ उठाना, फिर चीज़ों को पटक देना, तोड़ देना, कभी कभी चीज़ों में आग लगा देना, इतना ज़्यादा इसका गुस्सा बढ़ते जाता है।
और धीरे धीरे ये गुस्सा इरिटेबिलिटी से रेज की तरफ चला जाता है। और उस समय इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उस समय वो किसी को बुरी तरह मार सकता है या किसी की जान भी ले सकता है। तब इसका ये सिक्रेटिव बिहेवियर, सिक्रेटिव 6 ठीक उल्टा हो जाता है। वो शेमलेस हो जाता है। अपने प्राइवेट पार्ट को एक्सपोज करना, ल्यूड बातें करना, यानी गंदी बातें करना, गंदी गाना गाना, ठीक है, ये सब उल्टा हो जाता है उसको। ओपन सेक्सुअलिटी हो जाती है उसकी। हाइपोथैलेमस में हर तरह की सेक्सुअलिटी आपको मिलेगी, एवरी टाइप ऑफ। सो ऐसी सिचुएशन में वो चाहता है कि वो अपने प्राइवेट पार्ट को एक्सपोज करे या नेकेड रहे। वो इंडिफरेंस हो जाता है कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, आई डोंट वांट, मुझे कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, एक बार की बात बताता हूँ। मेरे यहाँ एक स्टूडेंट थी, तो उसने जब क्लिनिक खोला था तो ऐसा ही एक बंदा था। वो ओल्ड एज का था, उसे सेक्सुअल प्रॉब्लम था। अब प्रॉब्लम था या नहीं था दैट आई डोंट नो, लेकिन वो बोलता था। ही वॉज क्लोज टू 60, 55-60 के आसपास था। वो बार बार उस लेडी डॉक्टर को कहता था कि आप चेक करो मुझ में क्या प्रॉब्लम है। अब वो बेचारी उसे हेजिटेशन होता था, क्योंकि वो अभी इतनी मैच्योर नहीं थी, बड़ी नहीं थी, उसका एज कम ही था। तो काफ़ी दिनों बाद उसने मुझसे कहा कि सर ऐसा ऐसा एक केस है। मैंने केस लिया है, पर वो बंदा कहता है चेक करने को, आई फील अशेम, क्योंकि उस बंदे की उम्र उतनी है और मुझे डाउट है कि ये प्रॉब्लम इसका बनावटी है। क्या करूं, व्हाट आई शुड डू। तो मैंने उसे कहा कि एक काम करो, आप एक डोज हाइपोथैलेमस का दे दो 200 का, एंड लेट अस वॉच, देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, यू विल नॉट बिलीव, आफ्टर दिस डोज, ये एक डोज के बाद करीब 20 या 25 दिन बाद वो बंदा आया और उसने ये कहा कि तुम मेरी बेटी जैसी हो, यहाँ इस एरिया में जब भी तुम्हें कोई तकलीफ हो, जस्ट टेल मी, आई विल सॉल्व इट। और उसके बाद जब भी वो आता था, क्लिनिक के पास से जाता था, तो इसको हाथ जोड़ते हुए जाता था। कितना पोटेंशियल होता है इन दवाइयों में, किसी के आदमी के दिमाग को चेंज कर देना। इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ नॉट जोक। ये ट्रिमेंडस वर्क करता है होम्योपैथिक मेडिसिन, आपके सेंसोरियम में, आपके माइंड में, ब्रेन में, आपके पूरे जीने का तरीका बदल देता है ये। हम किसी का माइंड चेंज करने का होता है, ऐसा सुनते हैं कि वो काउंसलिंग कर रहा है, या बहुत सारे पैरामीटर्स है जहाँ पे आदमी जाता है, अपने आप को वहाँ पे मेडिकेशन करता है, वहाँ पे मेडिटेशन करता है, वहाँ पे काउंसलिंग होता है, एवरीथिंग। बट वो बंदा उस सिचुएशन से जैसे ही बाहर आता है अपनी नॉर्मल दुनिया में, फिर से वो वैसे ही हो जाता है। बट दीज मेडिसिन्स ये आपको आपके अंदर परमानेंट चेंज लाते हैं। सिचुएशन बाहर कुछ भी हो, अंदर आदमी चेंज होना चाहिए, बाहर से नहीं। ठीक है, सो इस तरह का बिहेवियर में चेंज ला सकती है ये दवाइयाँ, और लाई हैं। सो आपने दोनों देखा कि एक सिक्रेटिव 6, सक्सेसफुल मैरिज, फिर डाउट हुआ,
अनहैप्पी लव, अनहैप्पी मैरिज लाइफ, और वो सीक्रेट सेक्स सेमलेस बिहेवियर में कन्वर्ट हो गया विथ जेलसी, एंगर, रेज, इरिटेबिलिटी। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि जब इसे आभास होता है कि इसकी वाइफ फेथलेस है, तो इसे बुरे बुरे ख्याल आते हैं अपने दिमाग में। ये तो हो गया वायलेंसी का दोस्तों। अब बुरे ख्याल क्या आते हैं कि उसे लगता है कि अब शायद शी इज़ नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मी, उसका मेरी तरफ आकर्षण कम हो रहा है, वो किसी दूसरे में इंटरेस्ट ले रही है। हो सकता है ये दोनों मिलके कुछ प्लॉट करते हों, कुछ प्लानिंग कर रहे हों। हो सकता है ये लोग मुझे जहर दे दें, हो सकता है ये लोग मुझे मार दें, हो सकता है ये लोग मेरी मर्डर कर दें। ये सारे गंदे और बुरे ख्यालात इसके दिमाग में पैदा होने लगते हैं। सो इस समय ये पेशेंट बड़ा सावधान हो जाता है। अगर उसकी वाइफ ने कहीं से मेडिसिन भी दिया तो वो अवॉइड करेगा। नो, आई एम वेल, मैं ठीक हूँ, मुझे मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। इतना ज़्यादा उसको शक पैदा हो जाता है। उसे लगता है कि ये लोग मेरे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी बना रहे हैं। वो जो दूसरा जेंट्स है वो कॉन्स्पिरेसी बना रहा है इसको मारने की। दे आर बिहाइंड मी। तो यहाँ पे हम देखेंगे डिल्यूजन परस्यूड बाय एनिमीज, डिल्यूजन कॉन्स्पिरेसी ऑफ कॉन्स्पिरेसी, डिल्यूजन सफर्ड रॉन्ग। उसे लगता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं तो बहुत ईमानदार था। बट दोस्तों, आप ईमानदार हो या ना हो, दैट इज़ ए डिफरेंट थिंग। लेकिन यहाँ तो आपके शक ने एक अच्छे हंसते खेलते घर को बर्बाद कर दिया है ना। खराब हो गया घर आपका एक शक की वजह से। लोग कहते हैं शक का इलाज नहीं होता, वाकई शक का इलाज नहीं होता, पर यहाँ होता है। अगर ऐसे कैरेक्टर मिल रहे हैं तो यहाँ होता है। गिव हायोसैमस, शक का इलाज है। ऐसी बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो आपके अंदर ही बदलाव पैदा कर देंगी। हाँ, समझा कि इलाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि फिर वो उस माहौल में जाएगा, फिर वैसी फीलिंग आएगी, फिर वो वैसी बिहेव करेगा। पर ये फीलिंग को ही चेंज कर देता है हायोसैमस। इतना पोटेंशियल है इस दवा में। सो एक बिखरे हुए परिवार को फिर से जोड़ सकता है ये दवा, अगर उस घर के बिखरने की मेन वजह शक है तो। सो आफ्टर डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव या अनहैप्पी लव, ये दोनों साइड जाता है। एक तो एंगर की तरफ भी जाता है जहां पे वायलेंट हो जाता है ये, और दूसरा ये डर भी रहता है इसको। दोनों एक साथ चलता है। ये दोनों बिहेवियर आपको दिखेंगे, कभी गुस्सा दिखेगा, कभी डर दिखेगा। फियर ऑफ बीइंग पॉइजन, फियर ऑफ बीइंग ट्रैप्ड, फियर ऑफ बीइंग मेकिंग कॉन्स्पिरेसी बाय एनिमीज, ये डर रहता है इसको। एट द सेम टाइम जेलसी की वजह से एंगर भी होता है और वो वायलेंट बिहेवियर भी रहता है। हालांकि बाद में इसको पछतावा होता है उस बिहेवियर के बाद, लेकिन वो उसको रोक नहीं पाता, कंट्रोल नहीं कर पाता। गॉट इट? सो हायोसैमस goes both the way. Such a nice and wonderful medicine. Okay friends, that's all about हायोसैमस नाइगर। इसके मेंटल सिम्टम्स या मानसिक लक्षण यही हैं। अगर
है समझ से रिलेटेड आप लोगों का कोई सवाल होगा तो मुझसे पूछना दोस्तों। अगर कोई राय देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा, आई लाइक इट। कभी कभी कमेंट का आंसर करने में मुझे लेट हो जाता है तो बुरा मत मानिए, देर सवेर मैं आपके कमेंट का आंसर करूँगा ही, ठीक है। अगर लेट हो रहा है आई एम सॉरी फॉर दैट, प्लस डू कमेंट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।